हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल्स, और चैप्टर नंबर है हम लोग का 2। तो चले चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का रहेगा लेक्चर नंबर 16। आप लोगों को लेक्चर नंबर 15 तक बता चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 15 में हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे त्रिघात बहुपद से रिलेटेड। इस लेक्चर के माध्यम से, मतलब लेक्चर नंबर 16 के माध्यम से हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आप लोग का क्वेश्चन का टाइप रहेगा इस प्रकार रहेगा कि त्रिघात बहुपद का आपको तीनों शून्य दिया रहेगा और आपसे बोलेगा कि आपको त्रिघात बहुपद बनाना है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। और कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्या कि किसी भी के का मान या ए का मान ज्ञात करें, इस टाइप का क्वेश्चन। तो पहले के या ए का मान, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद चलेंगे हम लोग क्या कि त्रिघात बहुपद कैसे निकालते हैं शून्य के द्वारा, ठीक है ना। देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर की एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 के शून्य का गुणनफल आपको दिया है कितना 4 हो तो के का मान ज्ञात करें। आपको भाई इसमें ना के का वैल्यू निकालना है। तो चले चलते देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए तो सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया गया, लिखेंगे क्या भाई, दिया गया त्रिघात बहुपद। दिया गया त्रिघात बहुपद क्या है हम लोग का बहुपद पी एक्स बराबर है हम लोग का के एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 के शून्य का गुणनफल। गुणनफल मतलब माना कि कर लेते क्या हम लोग भाई, माना कि दिया गया त्रिघात बहुपद का, माना कि दिया गया त्रिघात क्या है, त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक क्या मान लेते, 3 शून्यक मान लेते क्या, अल्फा बीटा गामा है। 3 शून्यक अल्फा बीटा एंड गामा है। तो प्रश्न अनुसार काम करेंगे। देखिए ध्यान से, प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार क्या कर रहा है कि इसका गुणनफल जो है ना क्या है बताइए, शून्य को गुणनफल मतलब गुणा के रूप में कितना है बताइए, गुणा करने के बाद हमको कितना वैल्यू मिलता है, 4 मिलता है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू मिलेगा कितना, 4 मिलेगा। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, जानते हैं अल्फा इंटू बीटा, अच्छा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर जो होता है भाई, गामा जो बराबर होता है ना, गामा जो बराबर होता है -d/a के बराबर होता है, यस ना। देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए, ठीक है ना। तो बहुपद में चलते हैं हम लोग का बहुपद क्या है कि एक्स क्यूब है माइनस 6x²। बहुत इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। 11x माइनस 6 है ना। तो अगर आपसे बोलेंगे यहाँ पे ए का, इसमें बोलेंगे बहुपद में बोलेंगे त्रिघात बहुपद जो दिया है हम लोग को, इसमें अगर बोलेंगे ए क्या होगा तो एक्स क्यूब का गुणांक होगा, मतलब के होगा। अगर आपसे बी के बारे में पूछे क्या होगा, -6 होगा, कॉमा सी के बारे में पूछे तो क्या 11 हो जाएगा, एंड डी के बारे में पूछे तो क्या होगा बताइए, -6 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की हम समीकरण 1 से चलेंगे, इसी से चलेंगे समीकरण 1 से। आप समीकरण लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिख सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना 4 है क्या भाई, 4 बराबर देखिए -d/a। डी का वैल्यू कितना, देखिए माइनस तो ऑलरेडी पहले से है, डी का वैल्यू कितना -6 है, तो -6 लिख देंगे, बट्टे ए का वैल्यू कितना के है, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, तो 4 का 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 6 बट्टे के आ गया, ठीक ना। तो अगर आप के को इधर लेकर जाते तो 4 के बराबर आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा, यस है ना। आप बोले जी हाँ भाई आ जाएगा। देखिए ध्यान से, अब देखिए 4 के बराबर 6 है, तो के का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 6 बट्टे ये 4 बट्टे में इधर आ जाएगा, नहीं होता है बताइए, आ जाएगा ना। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो के का वैल्यू मिला इम्प्लाइड के बराबर 3/2। हम लोग का फाइनली वही आंसर आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो इस तरह से बनाते हैं। देखिए समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भाई, ठीक है। आप लोग इतना तब तक नोट डाउन कीजिए। देखिए भाई नेक्स्ट रिमार्क है हम लोग का। देखिए ये रिमार्क पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग को। यदि किसी त्रिघात तभी हम लोग ना कोई भी मतलब 3 शून्य दे दिया, कोई भी त्रिघात बहुपद निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो आपको तीनों शून्य दे दिया और किस तरह से हम लोग निकालेंगे इसी बारे में पढ़ना हम लोग को। देखिए यदि किसी त्रिघात बहुपद के 3 शून्य अल्फा बीटा एंड गामा हो तो क्या करें, त्रिघात बहुपद कैसे निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से, ठीक है।
देखिए तो त्रिघात बहुपद कैसे निकालेंगे हम लोग। यदि किसी त्रिघात बहुपद के 3 शून्य क्या गिवन रहा है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा की जगह यहाँ पे कुछ और हो सकता है क्वेश्चन में, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा त्रिघात बहुपद क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से, बनेगा जो भाई क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। समझे भाई, यही इसी से हम लोग त्रिघात बहुपद बनाएंगे, ठीक है ना। ये रहा एक तरह से क्या फॉर्मूला, ये क्या भाई एक तरह से फॉर्मूला है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपना नोटबुक में, ठीक है ना। देखिएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा, मतलब यहाँ पे क्या शून्य का यहाँ पे जोड़ रखते हैं, जोड़ का मान रखते हैं, फिर एक्स स्क्वायर करते हैं प्लस फिर यहाँ पे दो शून्य का जोड़ करते हैं, जोड़ रखते हैं यहाँ पे, फिर इंटू कर देते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इन गामा, मतलब शून्य का यहाँ पे गुणनफल करते हैं, ठीक ना। बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते हैं। मान लेते कि एग्जाम्पल की तौर से मान क्या कि अल्फा बराबर 1 कॉमा बीटा बराबर -3 एंड गामा बराबर 7 शून्य के बहुपद के शून्य के बहुपद के शून्य के बहुपद के शून्यकों के बहुपद ज्ञात करें, वही बहुपद ज्ञात करें। देखिए आपको यहाँ पे शून्य दिया, क्या दिया है, अल्फा 1 बीटा -3 गामा 7 के शून्यकों के बहुपद ज्ञात करें, ठीक है ना। तो त्रिघात बहुपद का मतलब यहाँ क्या, त्रिघात बहुपद, क्या भाई त्रिघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक ना। बात को समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा चाहिए, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो चले चलते हैं हम लोग, फिर सबसे पहले फाइंड करते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन दिया गया शून्यक, क्या लिखेंगे, दिया गया शून्यक क्या निकला बताइए, अल्फा बराबर सॉरी क्या है, अल्फा बराबर 1 बीटा बराबर -3 एंड गामा बराबर कितना बताइए 7, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, सॉरी यहाँ तक सब अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो चलिए चलते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ते। देखिए पहले सबसे पहले क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो देखिएगा ऐड करेंगे सभी को हम लोग, 1 को 1 रहने देंगे, -3 हो जाएगा प्लस 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा 7 और 8 हो गया, 7 और 1 मतलब 8 हो गया, 8 - 3 बराबर कितना 5 आ गया। फिर इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है ना, बराबर अल्फा इंटू बीटा, तो -1 गुना -3 करेंगे। अब देखिए बीटा इंटू गामा -3 गुना करेंगे क्या बताइए 7 करेंगे प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा कितना 1, देखिए ध्यान से, तो -3 आ जाएगा और -7 21 आ जाएगा प्लस 7 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा -24 आ जाएगा प्लस 7 आ जाएगा, तो 14 में 7 गया 7 आएगा और 1 17 -17 आ जाएगा। फिर इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है ना। क्या है हम लोग का अल्फा बीटा गामा, देखिए अल्फा है 1 गुना बीटा है -3 गुना गामा कितना 7 है, तो 7 21 गुना 1 करेंगे तो -21 ही रहेगा। यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं चलते। अब देखिए 9, क्या भाई यहाँ से चलते हैं, क्या यहाँ से 9, अब क्या करते हैं एक्चुअली, अब यहाँ पे लिखना चाहिए हमको, अब अतः करके लिख सकते हैं या फिर यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, अतः करके आप त्रिघात बहुपद, क्या भाई त्रिघात बहुपद क्या है, अगर देखें तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह वैल्यू रखेंगे, रख दीजिए, या ऐसे लिखना चाहते हैं लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से,
देखिए त्रिघात बहुपद इतना बनेगा हम लोग का। आप एक्स क्यूब को एक्स क्यूब रहने देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू रखेंगे। क्या बताइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का यहाँ देखिएगा 5 है तो एक्स स्क्वायर है तो 5x² लिख देंगे। आप क्या प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है। कहाँ भाई, यहाँ देखिए तो -17 है तो यहाँ पे -17 लिख देंगे ऐसे, -17 गुना एक्स कर देंगे, ठीक, माइनस देखिएगा फिर अल्फा बीटा गामा कितना माइनस है, फिर माइनस है कितना 21 है, ठीक है ना। यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं। इम्प्लाई डैट एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस माइनस 17x माइनस प्लस 21, यही हम लोग को आंसर प्राप्त हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं भाई, निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए चलते और क्वेश्चन आपको हम बनाने के देते हैं और हम लोग भी बनाते हैं, मतलब मैं भी बनाता हूँ, ठीक है ना। तो इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए तब तक, ठीक है। देखिए भाई और एक क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा ये, ठीक है ना। आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए लिए हैं। देखिएगा एक त्रिघात बहुपद लिखे जिसका शून्यक 3, 5 एंड -2 है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा हम लोग को क्या करना, फाइंड करना सबसे पहले क्या, ये त्रिघात बहुपद निकालना, यही तो निकालना है ना, यही तो मेन पर्पस है हम लोग का निकालना। त्रिघात बहुपद क्या करना है आपको, त्रिघात बहुपद निकालना आपको, त्रिघात बहुपद निकालना, क्या करना है ये फाइंड करना। और सुनिएगा आपको माना लिख दिए क्या, माना कि त्रिघात बहुपद, माना कि शून्य तीनों शून्य क्रमशः, माना कि तीनों शून्य क्रमशः, माना कि तीनों शून्य क्रमशः मतलब एक तरफ से, ठीक ना, लगातार अल्फा बराबर मान लेते हैं 3, बीटा बराबर 5 एंड गामा बराबर क्या, गामा बराबर -2 है, ठीक है ना। यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए चलते हैं फिर इसी तरह से जिस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं ना इसका क्या होता है फार्मूला, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यस या नो, आप बोल के जी हाँ, इंटू एक्स, ठीक है, माइनस फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इतना होता है, पता है ना आपको त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो इस तरह कूट रखेंगे, मान कूट करेंगे इसमें तो हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फा बीटा प्लस गामा चाहिए, तो चलिए चलते देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते। देखिएगा ध्यान से, अल्फा की जगह कितना 3 है तो 3 लिखेंगे, बीटा की जगह कितना 5 है तो 5 का मान रखेंगे, और फिर -2 है गामा, ठीक है ना। देखिएगा 5 3 8, 8 में 2 जाएगा, कितना आएगा 6 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकल गया। इसी तरह से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा निकालेंगे भाई, गामा अल्फा निकालेंगे। देखिए अल्फा बीटा कितना, अल्फा बीटा 5 × 15, 3 × 5 करेंगे प्लस, अब देखिएगा बीटा गामा, तो बीटा कितना 5 गुना -2 करेंगे प्लस गामा कितना -2 गुना करेंगे, अल्फा कितना है 3 है, ठीक है ना। देखिएगा 5 × 15 -5 × 10 और फिर -3 × 6, देखिएगा 15 का 15 रहेगा, 10 और -6 को ऐड करेंगे क्योंकि माइनस संख्या ऐड होता है, तो 16 में 1 जाएगा, मतलब 15 जाएगा तो -1 बचेगा, ठीक ना। बात को समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी तरह अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे, ठीक है। दो देखिएगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा कितना 3 है, बीटा कितना 5 है, गामा कितना -2 है। तो देखिएगा 5 × 15 15 30, तो प्लस में कि माइनस में आएगा 30, होता है माइनस में 30 आएगा क्योंकि एक ही माइनस है, ठीक ना। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू मिला 6, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा अल्फा जो मिला -1 मिला। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू गामा जो मिला -30 मिला, ठीक ना। तो अब हम लोग काम करेंगे त्रिघात बहुपद। अब ना इसको लिख भी सकते हैं, या इसको लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाए क्या डायरेक्ट बताइए, नहीं तो इसी को लिखते पहले x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है ना, इंटू एक्स माइनस फिर x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिएगा 2 जगह माइनस होता है, समझे, ठीक है। देखिए इम्प्लाइड एट x³ की जगह x³ रहेगा माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना होता है 6x² हो जाएगा। लास्ट में क्या x मतलब इधर क्या x² गुना में है तो x² हो जाएगा।
तो देखिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा जो है इंटू अल्फा जो है भाई यहाँ वैल्यू दिया है कितना -1 है, तो -1 गुना एक्स है तो -1 एक्स हो गया, माइनस फिर देखिए माइनस है अल्फा बीटा गामा तो कितना -30 है, तो -30 यहाँ पे लिख दें। देखिएगा इम्प्लाइड एक्स क्यूब का एक्स क्यूब रहेगा, -6x² का रहेगा, देखिए -1 इंटू एक्स मतलब एक्स ही होगा, ठीक ना, तो -x लिख सकते हैं, -1 प्लस 30, या आप इतना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, फाइनली यहाँ तक छोड़िएगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो आप समझिए इसी तरह से, तो चलिए चलते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 39x प्लस a के, देखिए हम थोड़ा सा इंग्लिश में डिजिट को बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं तो हिंदी में बोल देते। देखिए एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 39x प्लस a के शून्य समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी मतलब समझते एपी, क्या भाई एपी में हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चले चलते हैं, देखिए आपको यहाँ पे एक कंडीशन दिया, मतलब शर्त दिया आपको क्या, कि जो आपका बहुपद है त्रिघात बहुपद है कि शून्य जो है ना समांतर श्रेणी में, सबसे पहले लिखेंगे आप माना कि नहीं लिखेंगे, दिया गया बहुपद लिखेंगे, दिया गया बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 39x प्लस a के शून्य समांतर श्रेणी में, शून्य जो है इसका समांतर श्रेणी में, के शून्य जो है भाई शून्य क्या है समांतर श्रेणी में, किस में है समांतर श्रेणी, मतलब क्या एपी में, क्या भाई समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है एपी, क्या होता है एपी, आप लोग एपी पर आएंगे, ठीक है ना, तो और भी अच्छी तरह समझ में आएगा एपी क्या होता। अभी तो बस इसका एक छोटा सा पार्ट आया, पार्ट नहीं मतलब एक थोड़ा सा झलक आया, ठीक है ना, शून्यक जो है ना समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो आपको जो निकालना है क्या निकालना, ए का वैल्यू निकालना, क्या ए का वैल्यू निकालना, फाइंड कर। तो इसमें त्रिघात दिया गया, त्रिघात बहुपद में बोलेंगे अगर कि ए क्या होगा बी क्या होगा, तो ए क्या होगा बताइए, तो ए जो होगा एक्स क्यूब का गुणांक मतलब कुछ नहीं मतलब 1, बी हो जाएगा x² गुणांक -12, सी जो हो जाएगा बताइए कितना होगा 39, एंड डी हो जाएगा कितना बताइए, डी जो हो जाएगा ए हो जाएगा, यस या नो, होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा यस नो, आप बोलिए जी हाँ होगा, ठीक है। तो माना कि हम लोग करते हैं, माना कि तीन शून्यक, माना कि बहुपद लिखेंगे, बहुपद पी एक्स के तीन शून्यक जो समांतर श्रेणी में है, माना कि बहुपद पी एक्स के तीन शून्यक, माना कि बहुपद पी एक्स के तीन शून्य, नहीं भाई माना कि नहीं करेंगे हम लोग माना कि करके नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। देखिए आपको तीन शून्य दे दिया है, तीन शून्य किसमें समांतर श्रेणी में, तीन शून्य आपको दिया है किसमें समांतर श्रेणी में दिया, तीन शून्य समांतर श्रेणी में है, इसलिए क्या हो जाएगा देखिएगा, इसलिए जो होगा ए माइनस टी ए और ए प्लस डी हो जाएगा, पहला शून्य हो गया, ये दूसरा शून्य, ये तीसरा शून्य हो गया, बात को समझिए। अच्छा इसमें अगर हम बोले ए के बारे में, ए क्या है यहाँ पे, ए जो है प्रथम पक्ष है, सॉरी प्रथम पद है, क्या है प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म है, क्या भाई फर्स्ट टर्म है। अगर आपसे बोले डी के बारे में, डी क्या है, डी शायद मेरे ख्याल से ना अंतिम पद होंगी, क्या होंगी शायद, नहीं डी अंतिम पद नहीं होंगी, डी को सर्वांतर बोलते, शायद सर्वांतर मतलब दोनों के सर्वांतर बोलते, ठीक ना, अंतर बोलते, आप भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा, नहीं मेरे ख्याल से सर्वांतर ही बोलते, ठीक ना। तो डी जो होता है ना पहला पद और दूसरा पद का क्या होता है, जैसे कि मान लेते क्या T2 माइनस T1 जो हो जाएगा, T2 कितना हुआ, T2 का मतलब हुआ यहाँ पे दूसरा पद, क्या भाई सेकेंड टर्म, क्या भाई सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो जो निकलेगा हम लोग का यही क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे बताइए, हाँ घटा करके जो निकलेगा। अच्छा इसी को अगर हम घटाते देखिएगा, ये पहला टर्म दूसरा टर्म हो जाएगा, तो ए माइनस डी, अच्छा पहला टर्म लेंगे तो ए होगा माइनस, फिर करेंगे ए माइनस डी करते, देखिए ध्यान से, देखिए ए का ए रहेगा माइनस ए हो जाएगा प्लस डी हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट, डी बचा कि नहीं होता है, डी बच गया ना, मतलब यही
समझ रहे बात को ना। हाँ, बात को समझे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लिखेंगे माना कि, आप लिखेंगे क्या, माना कि क्या करें भाई, माना कि अल्फा बराबर इतना मान लीजिए इसको, अल्फा बराबर ए माइनस डी कॉमा बीटा बराबर मान लीजिए क्या ए एंड गामा बराबर क्या मान लीजिए ए प्लस डी, ठीक है ना। बात को समझिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या बताइए। हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस, आप चलेंगे क्या वी नो डैट, क्या भाई वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो बराबर होता है माइनस बी बटे ए का ए होता है, यस या नो। तो अल्फा बीटा प्लस गामा का वैल्यू हमको देखना है, तो अल्फा का हो जाएगा क्या ए माइनस डी और बीटा का ए प्लस डी हो जाएगा बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना है बताइए। यहाँ पे अगर बी का वैल्यू देखें तो -12 है, तो -12 लिख देंगे, बटे ए का वैल्यू कितना है बताइए 1 है। तो यहाँ से देखिए तो देखिएगा ए माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट, ए तो 3a हो जाएगा, 3a सिर्फ अब बच गया। और देखिए -12 का +12 हो जाएगा, यस प्लस शुरू में लिखते नहीं, +12 हो जाएगा। तो देखिएगा ए का अगर वैल्यू निकालना चाहे तो ए बराबर 12/3, क्या है 12/3 चौके 12, 3 कम 3 3 12, तो मतलब यहाँ जो आया हम लोग का ए का वैल्यू जो आया 4, यही हम लोग का फाइनली आंसर आ गया, क्योंकि ए का वैल्यू ही निकालने का रहा ना। इस बात को आप समझे, T2 माइनस T1 मतलब द्वितीय पद, मतलब दूसरा पद माइनस पहला टर्म जो करते हैं, पहला पद जो करते हैं माइनस करके यही डी होता है, सर्वांतर होता है, ठीक ना। आप अच्छी तरह से समझिए, आपको हम जब एपी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब और अच्छी तरह से बताएंगे आपको, ठीक है भाई। बस आप इतना याद रखिए जितना आपको मैं बताया हूँ, ठीक है ना। तो चलिए चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में भाई, आज के लिए इतना ही, ठीक है।